नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो राजस्थान के अंदर डी ग्रुप की वैकेंसी चल रही है उसके मॉडल पेपर के बारे में हम आज हल करेंगे। आज जो भी हम मॉडल पेपर हल करेंगे वो सेम का सेम आपको राजस्थान डी ग्रुप एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1, यानी राजस्थान संघ का निर्माण जो 25 मार्च 1948 को हुआ उसमें से राज प्रमुख किसे बनाया गया था। यानी पूछा गया है कि राजस्थान संघ का निर्माण जो 25 मार्च 1948 को हुआ था, यानी दूसरा चरण है, यानी दूसरा चरण के अंदर है, तो उसका राज प्रमुख किसे बनाया गया है। तो आपके सामने ऑप्शन है भीम सिंह, बहादुर सिंह और लक्ष्मण सिंह और उदय सिंह। तो आपका सही आंसर होगा इसके नंबर 1, यानी ए नंबर। भीम सिंह को दूसरे चरण का जो 25 मार्च 1948 को हुआ था उसका राज प्रमुख बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। यानी राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति कब हुई थी। भारत के अंदर पूछे तो 10 मई, और राजस्थान के अंदर कब हुई थी तो 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से, 28 मई 1857 को नीमच छावनी से, 28 मई 1857 को ऐनपुरा छावनी से और 31 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से। तो कहाँ से हुई थी राजस्थान के अंदर पूछा गया 1857 की क्रांति। जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना आंसर दें और लास्ट के अंदर अपना कमेंट करके स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, क्योंकि राजस्थान डी ग्रुप का एग्ज़ाम शायद 18 सितंबर से शुरू हो जाएंगे और वहाँ पर ये प्रश्न आपको सेम के सेम छपे हुए मिलेंगे जीके के। तो 1857 की क्रांति 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंदर हुई थी। इसका ऑप्शन 1 सही रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो पूछा गया है इसके अंदर सटका शरीर के किस अंग का आभूषण है। यानी सटका है वो शरीर के किसका आभूषण है। तो सटका किसका आभूषण है। तो सटका गले का है, कमर का है, नाक का है, पैर का है। तो सटका किसका आभूषण है। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, यानी कमर का। इसके अंदर ऑप्शन बी राइट रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी राजस्थान का सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला। यानी पूछा गया है इसके अंदर राजस्थान का जो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है तो भरतपुर, जयपुर, अलवर, दौसा। तो इसके अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला होगा जयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट रहेगा। दोस्तों, अगर आपको इसकी सब्जेक्टिव क्लास चाहिए ना तो ट्रिक वाली क्लास, बहुत ही शानदार क्लास आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। वो देखकर फिर ये क्वेश्चन हल करना बहुत ही आसान लगेगा। आपके एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और एग्जाम के अंदर भी एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, ये हमारी फुल और गारंटी होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यानी 0 से 6 वर्ष में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जनसंख्या घनत्व वाला जिला हमने जयपुर पढ़ा, ठीक है। और 6 से 0 वर्ष का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, अलवर। तो जल्दी जल्दी अपना ऑप्शन कमेंट करें जो भी उत्तर है आपका। तो इसके अंदर बी वाले सभी सही हैं, यानी जयपुर। दोस्तों, जनसंख्या के अंदर पूछे ना जो सर्वाधिक पूछे तो लगभग जयपुर ही होगा। आप जयपुर पर ही करना। अगर कोई व्यक्ति तुक्का मार रहा है ना, जो सर्वाधिक पूछे, जनसंख्या पूछे, जनसंख्या घनत्व पूछे, शहरी नहीं, शहरी को छोड़कर और ग्रामीण पूछ ले, अनुसूचित जाति पूछ ले, अनुसूचित जनजाति पूछ ले, तो सर्वाधिक में जयपुर ही आएगा। तो इस प्रकार से आप एक शहरी जनसंख्या पूछ लेना तो वो थोड़ा देख लेना, और बाकी के अंदर जयपुर ही आएगा सर्वाधिक में। तो ये थोड़ा देख लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये जो राजस्थानी भाषा से पूछा गया था वो प्रश्न है कि राजस्थान का भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया गया था। यानी जो राजस्थानी भाषा हम बोलते हैं उसके लिए सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। कवि कुशललाभ और शिरोमणि और जेम्स टोड और जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किसने किया था। ये आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं। जो ये टॉपिक भी हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के अंदर है। जो भी
चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती केंद्र, वो सारे टॉपिक को इसके अंदर शामिल किए गए हैं। तो आप जल्दी जल्दी कमेंट करें और उसका सही आंसर दें। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी वाले सभी बच्चे सही हैं। इसका जो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने किया था। इसकी भी आपको सब्जेक्टिव क्लास मिल जाएगी, प्लेलिस्ट के अंदर जाके ज़रूर देखना एक बार। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उसका कौन सा सेनापति हमीर देव के सैनिकों द्वारा मारा गया था। यानी जो अलाउद्दीन ने जब रणथंभौर को घेरा था तो वहाँ का रणथंभौर का शासक कौन था, अमीर देव था। तो इसमें पूछा गया है कि उसके कौन सा सेनापति मारा गया था, उलुग खां, नासिर खां, मोहम्मद खां और नुसरत खां। इसके अंदर प्रश्न क्या था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जब रणथंभौर पर आक्रमण किया तो अमीर देव के सैनिकों ने अलाउद्दीन के किस सैनिकों को मारा दिया था। तो उसका सही आंसर होगा डी वाले सभी से, नुसरत खां को मारा गया था। और उलुग खां और नुसरत खां दोनों वहाँ के सैनिक थे। उलुग खां बच गया था और नुसरत खां मारा गया था, एक पत्थर से मारा गया था ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने प्रताप से समझौते के लिए प्रयास के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे, जो निम्नलिखित में से किस शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया था। यानी अकबर ने टोटल कितने बंदे को भेजे थे, महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 बंदे को भेजा था। तो उसके अंदर पूछा गया कि वह बंदा कौन सा है जिसके अंदर नेतृत्व नहीं किया था, यानी महाराणा प्रताप के पास नहीं गया था। तो भगवत टोडरमल, अब्दुल फजल और जलाल खां। तो देखो जी, भगवान दास भी गया था, टोडरमल भी गया था और जलाल खां भी गया था। तो इसके सही ऑप्शन होगा बी, यानी सी वाले सभी बच्चे सही हैं। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब्दुल फजल को अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए नहीं भेजा था, भगवान दास को भी भेजा था, टोडरमल को भी भेजा था, जलाल खां को भी भेजा था। ठीक है, तो एक इसके अलावा एक मानसिंह को भी भेजा था। चौथा बंदा हो जाएगा मानसिंह। ठीक, भारतीय इतिहास में राजपूत वंशों का प्रभुत्व तक अवधि के दौरान रहा था। इसके अंदर पूछा गया है कि जो भारतीय इतिहास है उसके अंदर में राजपूत है ना, वो राजपूत वो किस शताब्दी तक रहे थे। यानी 8वीं से 12वीं शताब्दी से, 6वीं से 7वीं शताब्दी से, 5वीं से 9वीं शताब्दी तक और 3वीं से 5वीं शताब्दी तक। यानी राजपूत ने अपना शासन किस शताब्दी से तब किया था। तो इसके अंदर आप ऑप्शन दे 8वीं से 12वीं शताब्दी, 6वीं से 7वीं शताब्दी, 5वीं से 9वीं शताब्दी और 3वीं से 5वीं शताब्दी। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये प्रश्न। तो इसके अंदर 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच में हमारे यहाँ राजपूतों का शासन काल रहा था। तो इसके अंदर ए वाले सभी विद्यार्थी बिल्कुल सही हैं। राजस्थान में देश कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। यानी राजस्थान है, राजस्थान का जो कुल पूरे भारत के अंदर वन क्षेत्र को देखें तो उसका कितना प्रतिशत है ना, वो राजस्थान के अंदर है। तो इसके अंदर राजस्थान के अंदर कितना प्रतिशत है, 3.5%, 4.8%, 4.23% और 5%। आपको बताना है भी कुल भारत के वन क्षेत्र में राजस्थान का वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो जल्दी जल्दी अपना कमेंट करें। 3.5, 3.5, 4.8, 4.23 और 5। तो जल्दी जल्दी अपना आंसर दें। तो इसके अंदर सी वाले सभी सही है, यानी 4.23 पूरे टोटल भारत का क्षेत्रफल का राजस्थान में वन क्षेत्र है। तो इसके अंदर सी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत पिंपा किस राजपूत शाखा के थे। जो संत पिंपा थे वो किस राजपूत शाखा के अंदर उसका जन्म हुआ था और किस राजपूत शाखा के अंदर, ये पूछा गया इसके अंदर। तो शेखावत के थे, राणा थे, राठौड़ थे और खिंची थे। तो इसके अंदर संत पिंपा के बारे में पूछा गया कि वो किस राजपूत शाखा के थे। संत पिंपा राजपूत थे, ये तो
सभी को पता है, लेकिन इसकी शाखा पूछी गई है। ये प्रश्न कम से कम 2022 के अंदर ही 5 एग्जाम के अंदर पूछा गया था लगातार। तो हो सकता है इस बार आपके डी ग्रुप के अंदर भी पूछ लिया जाए। तो संत पिंपा कहाँ का था? खिंची वंश का था। कौन से वंश का था? खिंची वंश का था। इस पीडीएफ को आप बार बार 2-3-4 बार पढ़ना, आपके याद हो जाएंगे पूरे पूरे क्वेश्चन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, और अपना स्कोर भी कमेंट करना भी इतना स्कोर बनाएं। और पीडीएफ के लिए जिस किसी को पीडीएफ चाहिए या हाथ से लिखे हुए नोट्स चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसको नोट्स और ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था? यानी मीराबाई एक संत थी और उसका जन्म कहाँ, किस वंश के अंदर हुआ था? तो परमार वंश, राठौड़ वंश और चौहान वंश, इनमें से कोई नहीं। आपको उत्तर देना है। मीराबाई का जन्म वंश पूछा गया है इसके अंदर, तो कौन से वंश में हुआ था? जल्दी जल्दी कमेंट करें भाई। तो राठौड़ वंश के अंदर। वी वाले सभी बच्चे सही हैं। मीराबाई का जन्म राठौड़ वंश के अंदर हुआ था। वी वाले सभी सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उदयपुर की सौर वेधशाला निम्नलिखित में से किस झील में स्थित है? जो उदयपुर के अंदर जो सौर वेधशाला है वो किस झील में स्थित है? तो पहले तो ये देखेंगे कि ऑप्शन के अंदर उदयपुर के अंदर में कौन कौन सी झील है। फतेह सागर उदयपुर के अंदर है, पिछोला उदयपुर, जयसमुद्र, सभी उदयपुर के अंदर है। तो अब उसके अंदर हमें यह देखना है कि सौर वेधशाला है वो किस झील में स्थित है। देखो 4 प्रश्न तो ये तैयार हो गए। ये भी तो पूछा जा सकता है, फतेह सागर झील किस जिले के अंदर में है, पिछोला झील किस जिले के अंदर में, जयसमंद झील किसके तो इस प्रकार से आप प्रश्न को करना। तो उदयपुर वेधशाला कहाँ पर है? फतेह सागर झील के अंदर। ए वाले सभी बच्चे सही हैं इसके अंदर। जिसने ए ऑप्शन किया है, ए का कॉमेंट किया है, वो सारे के सारे बच्चे सही हैं, उनका श्योर सिलेक्शन है भाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये प्रश्न किसी ने सही किया ना तो उसके राजस्थान जीके के अंदर जो 60 क्वेश्चन आने हैं उसमें से 40 या 50% यानी बंदे की गजब की तैयारी है। अगर ये प्रश्न किसी ने सही किया तो मेजा बांध किस नदी पर बना है? यानी मेजा बांध है वो किस नदी के किनारे पर बना है, ये पूछा गया है। तो कोठारी नदी, खारी नदी, मेज नदी और बेड़च नदी। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का कमेंट करके दे मेरे को। इस प्रश्न का सही जवाब चाहिए मेरे को आप लोगों से। तो इसके अंदर कोठारी नदी वाले सारे सही हैं। ए ऑप्शन वाले सभी बच्चे सही हैं। इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। गंग नहर का उद्गम स्थल भाखड़ा बांध, नागल बांध, सतलज नदी और हरिके बैराज। जल्दी जल्दी अपना कमेंट करें। तो इसके अंदर सतलज नदी यानी सी ऑप्शन वाले सारे सही हैं। गंग नहर का उद्गम स्थल पूछे तो सतलज नदी देना, ठीक है। इसके अंदर सी वाले सारे सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस जनजाति में समस्त गांव का मुख्य गेमती कहलाता है? यानी किस जनजाति का समस्त मुख्य आजकल क्या कहलाते हैं? आजकल सरपंच कहलाता है। तो उस समय गेमती किस को कहा जाता है, किस मुखिया को कहा जाता है? तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 मीणा, 2 गरसिया, 3 भील, 4 डोमर। जल्दी जल्दी उत्तर कमेंट करें भाई, आंसर थोड़ा जल्दी आना चाहिए। तो भील, इसके अंदर सी वाले सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? तलाक की छेड़ा फाड़ना ये तो सारों को पता है। डामोर, भील, कंजर, कालबेलिया। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, ये तो बच्चे बच्चे को पता है, तो आपको तो पता ही। भील, बी वाले सारे सही हैं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम स्थल है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है और जितना सरल है उतना ही इम्पोर्टेंट भी है भाई। जाना पाओ की पहाड़ी, मेहंद झील,
देवास और खमनोर की पहाड़ी। जो चंबल नदी है वो एमपी से निकलती है। राजस्थान और एमपी से राजस्थान के अंदर, राजस्थान से यूपी के अंदर सतलज नदी के यमुना नदी में यमुना में मिल जाती है। तो उससे जाना पावा की पहाड़ी इसे निकलती है, ए वाले सभी सही है। और ये जाना पावा की पहाड़ी विंध्याचल पर्वत के पास है, तो वो देख लेना थोड़ा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लूणी की सहायक नदी नहीं है। बांडी, जवाई, सुकड़ी, पश्चिमी बनास। इस मॉडल पेपर के अंदर जीके के जितने भी क्यूज आपके पॉइंट दिए गए हैं ना, तो वो सारे के पॉइंटों को इसके अंदर शामिल किया गया है। जो चतुर्थ श्रेणी के लिए जितने भी सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक है ना, वो सारे टॉपिक्स में से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसा ही हूबहू प्रश्न एग्जाम के अंदर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। और ये डी ग्रुप के लेवल को देखते हुए ये मॉडल पेपर तैयार किया गया है। तो आप बताएं, लूणी नदी की सहायक नदी नहीं है पूछा गया है। ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रश्न के अंदर है और नहीं है। तो इसके अंदर नहीं है पूछा गया है। तो बांडी, चुवाई, सुकड़ी, पश्चिमी बनास, तो ये तीन तो है लूणी की सहायक नदी, और पश्चिमी बनास इसकी सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिया किस क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत है? यानी रसिया के बारे में पूछा गया है इसके अंदर है। तो रसिया पूर्वी राजस्थान, उत्तरी राजस्थान, दक्षिणी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के अंदर है। तो इसके अंदर ए वाले सभी सही हैं। पूर्वी राजस्थान के अंदर देखो, उसको याद कैसे करोगे? रसिया को पूर्वी राजस्थान के अंदर क्या है? पूर्वी राजस्थान के अंदर मैदान और वर्षा भी वहाँ पर सर्वाधिक होती है। तो इसके लिए फसल भी वहाँ पर सर्वाधिक बोई जाती है। तो फसल में जब फसल होगी, मैदान होगा, वर्षा होगा, तो वहाँ तो रस आना ही आना है। तो इस प्रकार से रस से रसिया याद कर लेना। रस कहाँ पर आएगा? पूर्वी मैदान के अंदर आएगा, पूर्वी राजस्थान के अंदर, क्योंकि वहाँ पर मैदान है, वर्षा सर्वाधिक होती है और पानी अधिक है और सिंचाई वहाँ पर सर्वाधिक होती है, फसल वहाँ पर अधिक होती है। तो और जनसंख्या घनत्व तो देखा तो भी पूर्वी राजस्थान का सर्वाधिक है, तो वहाँ पर ही रस आएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें वहाँ पर तो रस आना ही आना है बंदे को। तो रस से रसिया कर लेना और रसिया से पूर्वी राजस्थान कर लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे कर लेना, आपको उसको तुकबंदी कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे होते हैं? यानी गोगा जी का थान पूछा गया, वो किस वृक्ष के नीचे है? नीम, बरगद, खेजड़ी, पिंपल। तो ये खेजड़ी के अंदर है, गोगा जी का थान खेजड़ी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोरण मारना किसका प्रतीक है? विवाह का, विजय का, किसी की हत्या करने का, इनमें से कोई नहीं। तोरण मारना पूछा गया है। तो विवाह के अंदर वो एक छड़ी सी होती है ना, उसको भी तो तोरण मारना कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका अंदर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी विजय। तोरण मारना विजय का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा को क्या कहा जाता है? जो स्त्री और पुरुष को दास बना के रखते हैं उसको क्या कहते हैं? ये प्रश्न पूछा गया है इसके अंदर। तो मेहर, नाता प्रथा, मौसर और गोला, दासों को क्या कहा जाता है? जो प्राचीन काल के अंदर दास रखते थे, तो उस दासों को क्या कहा जाता था? तो गोला। यानी 4 नंबर वाले सारे सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ का गुड़ला मेला कब आयोजित होता है? गुड़ला मेला कहाँ पर भरा जाता है? मारवाड़ के अंदर। अगर जिला पूछे तो जोधपुर। ये फागुन शुक्ल प्रतिपदा यानी 21 को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को और श्रावण शुक्ल तृतीया को। इसके अंदर क्या ऑप्शन आएगा आपका? चैत्र शुक्ल तृतीया, यानी ऑप्शन नंबर बी सभी का सही है। ऑप्शन वाले बी नंबर वाले सारे सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रावण मास की पूर्णिमा को निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मनाया जाता है?
भी सावन की पूर्णिमा को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, सभी को पता है, शरद पूर्णिमा, दीपावली, होली, रक्षाबंधन है। तो ये तो सभी को पता है, रक्षाबंधन मनाई जाती है, यानी 4 वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोम्पेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कोम्पेन ने जलवायु प्रदेशों को कितने भागों में बांटा था, तो 4 भागों में बांटा था। ठीक है, तो उसके अंदर प्रथम आ जाएगा BWHW यानी शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, 2 नंबर पर आ जाएगा BSHW यानी अर्ध शुष्क प्रदेश, और 3 नंबर पे आ जाएगा CWG उत्तरी ये पूर्वी दक्षिण पश्चिमी आ जाएगा, और दक्षिण पूर्वी, और AW के अंदर दक्षिणी राजस्थान। तो इसके अंदर सही नहीं पूछा गया, अभी सही नहीं है, तो आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर बी वाले सभी सही हैं। CW उत्तरी राजस्थान नहीं, ये दक्षिण पूर्व का है, CW दक्षिण पूर्व का है, AW दक्षिण का है, और ये BWHW शुष्क मरुस्थलीय यानी पश्चिम का है, और BSHW ये भी पश्चिम का है। तो आप थोड़ा ये देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राजस्थान का सर्वाधिक औसत वर्षा वाला जिला, यानी राजस्थान के अंदर अपन सर्वाधिक औसत वर्षा देखें तो कहाँ पर सर्वाधिक होती है, बांसवाड़ा के अंदर, उदयपुर के अंदर, सिरोही के अंदर और झालावाड़ के अंदर। तो झालावाड़ के अंदर डी वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का कौन सा भाग अरब सागर में उठने वाले मानसून से सर्वाधिक, ये राजस्थान है, इस साइड अरब सागर है और इस साइड है बंगाल की खाड़ी है। तो उसने पूछा अरब सागर से कहाँ पर ज़्यादा वर्षा होती है, तो ये दक्षिण पश्चिम के अंदर सर्वाधिक वर्षा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले में वर्षा वाले दिनों की संख्या सर्वाधिक होती है, यानी पूछा गया है कि किस जिले के अंदर वर्षा सर्वाधिक होती है राजस्थान के अंदर, झालावाड़, सिरोही, गंगानगर और कोटा। तो देखो वर्षा सर्वाधिक कहाँ पर ज़्यादा होती है, दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो गंगानगर तो ऐसे ही कट जाएगा, सिरोही भी ऐसे ही कट जाएगा। अब ऑप्शन बचे 2, झालावाड़ और कोटा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए झालावाड़ वाले सारे सही हैं। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन काट लेना। ध्यान रखना कि दक्षिण पूर्व के अंदर वर्षा कम होगी, दक्षिण पूर्व से हम उत्तर पश्चिम की ओर जाएंगे तो वर्षा का स्तर कम होता जाएगा। तो गंगानगर गया, सिरोही गया और बचे 2 ऑप्शन। तो आप इस प्रकार से ऑप्शन काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। ये बात हमने पहले भी की थी। अगर सर्वाधिक में पूछे तो हमें सिर्फ जयपुर ही करना है। ऑप्शन ए वाले सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आप पर छोड़ता हूँ भी आपका क्या आंसर है, आप हमें कमेंट करके बताएं इसका आंसर। ये आपका होमवर्क है। राजस्थान का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर इसका आंसर क्या होगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास के अंदर एक नए मॉडल पेपर के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।